दोस्त की पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे के खैर और शर की, मिसाल दे दे के खैर और शर की, वो अपनी जानिब बुला रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह खैर हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल आख़िर इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यसरुन। हम्द सना तस्बीह व तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है। खुदा क़ुद्दूस एकता है जिसकी ज़ात पे कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश पे कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत्व निशान से पाक है। जो दिल अल्लाह का जिक्र जिंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के जिक्र से मुँह मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं। सर्व ज़ेबा फ़ौज़ात बेहमदा के लिए हुक्म रायक वही बाकी तमाम बुतान आज़री। तेरी अज़मतों की मुखा पर, तेरी रहमतों की निशा पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको, तेरी से पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दो सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक पर, ओ आमिना की लाल, अब्दुल्लाह की लाल, शफ़ीउल उमम व साहिब जुदुल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जो तूने मोहम्मद सफ़ा तुम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका जिक्र इबादत किससे खुश नहीं। ऐज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिलत गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं और आप इस लेक्चर हॉल में जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को समाप्त फरमाने के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई निज़ाम ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी से अपने आमाल को पूरा करने के लिए गोया हाल और हकीकत दुनिया की वक्त और हालात बनते रहते हैं। मुसलसल 50 साल हो चुके हैं इस उम्मत पर मुश्किलों की तकलीफ़ों के पहाड़ तोड़े हुए। लगभग 50 साल का अर्सा हो गया। 2 जनरेशन्स इस उम्मत की तबाह हो गई। 2 पीढ़ी इस उम्मत की तबाह हो गई। कहीं इराक़ में, कहीं शाम में, कहीं फ़लस्तीन में, किसी न किसी बहाने पर इराक़ में तबाहकुन हालात बना दी गई। लगभग 50 साल से मुसलमानों को मारा जा रहा है
उसके बाद भी मुसलमान गाजर मूली करते करते और लगाते खेत के ठहरे हुए हैं। आज 57 ममालिक मुसलमानों के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जौक दो जौक काम होता चला रहा। अब जो ममालिक मुसलमान के हो गया काम, अब उनकी बारी है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ दीन का काम हो रहा है। चर्चेस को भेज दिया गया। कई मुसलमान चर्चेस को खरीद के मसाजिद बना दिए। ये दीन का काम है। हम गाजर मूली कट गए, लेकिन फिर भी अपने दीन पे कायम है, फिर भी दीन पे कायम है। ये अल्लाह करम है मुझ पर, आप पर। अल्लाह मुझे और आपको हमारी मौत तक दीन पे कायम रहने वाला बनाया। हमारी औलाद को, उनकी औलाद को, उनकी औलाद, क़यामत तक जितनी औलाद देंगी अल्लाह सबको दीन पे कायम रखे। ये अज़म पैदा करना, ये फ़लस्तीन का जो मसला है ख़ास तौर पर, ये अक्सर आप कभी गौर करते तो रमज़ान के महीने में शुरू होता था, अब थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। ये एक प्लान है, एक प्रोग्राम है। पूरी दुनिया में यहूदी लगभग जो है 2 करोड़ से भी कम है। हिटलर ने जब गैस चैम्बरों में डालकर इनको मार दिया तो उस वक्त हिटलर ने कहा कि देखो, मैं 90% की आबादी ख़त्म कर दिया यहूदियों की। ये इतने जालिम के लोग जर्मन में थे, लेकिन जंग के वक्त ये लोग जर्मन का साथ नहीं दिए। इतने जालिम हैं, हमारे अपने मुल्क के खिलाफ ये लोग साजिश से चले, इसलिए मैं इनको मारा। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये हिटलर के अल्फाज है, कि मैं 90% को ख़त्म कर दिया हूँ, 10% छोड़ दिया हूँ, 10% छोड़ दिया हूँ। ये 10% दुनिया में जो हाहाकार मचाएंगे, दुनिया की तबाही के दाहिर में, वो देख लेना। वो आज हुबहू हिटलर की बात सही हो रही, हुबहू पूरी दुनिया में 2 करोड़ से भी कम, 2 करोड़ से भी कम। और आज मल्टीनेशनल जितने बड़े बड़े कंपनीज है, मामले कोलगेट बनाने वाली कंपनी भी यहूदी की है। इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत, माशरत मजबूत, लेकिन अखलाक से कोरे हैं, मौत से डरने वाले हैं। अल्लाह इनको कह रहा है, खुरान अनकबूत, मकड़ी के जाली की तरह ये लोग मौत से घबराते हैं। अब ठहरे हुए बॉर्डरों पर, गाजा में ठहरे हुए, फौज पड़ी हुई है, अब दाखिल होंगे जब दाखिल होंगे। बिन यातून आगे मिला भी उनका हौसला ही बढ़ाया, लेकिन वो लोग गाजा में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों? गाजर मिलते कट जाएंगे अगर दाखिल होंगे तो। मौत का डर है। हाँ, हवाई हमले कर लो, जितने चाहे मुसलमानों को मार दो, हवाई हमले तो कोई भी कर सकता। प्लेन लेकर मारा, आ गया, खत्म। वो जंग तो असल है आमने सामने क्यों कितना दम है पता चलता है, कितनी कुव्वत की ताकत है पता चलता है। ये प्लानिंग और प्रोग्रामिंग है जो बातिलों की, नफ्स की परस्ती करने वालों की, शैतान के पैरोकार, ये उनकी प्लानिंग है। इंशाअल्लाह यमकुरून यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जमीन पे लोग एक चाल चलते हैं और अल्लाह आसमानों पर एक चाल चलता है। अल्लाह की चाल सबसे बेहतर है। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हो, अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान बसते उन्हें ईमान की क़ुव्वत अता फरमा, उनके माल की, उनकी जान की, उनकी इज्जत की, उनके आबरू की, उनके इल्म की हिफाजत फरमा। ये दुआ करते ना, हर नमाज में दुआ करना, क्योंकि ये वतीरे ज़िंदगी है दुआ में। तो मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, ये कुछ तमीरी कलमात है जो मैंने आपके सामने कहे। आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, आपके तकरीबन 12 बेटे थे। अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने बेटे को लेकर
अपने ननिहाल पहुंचे, जिसको यस्रिब कहते हैं। सा रा बा यस्रिब, अब उसका नाम मदीना है, पहले उसका नाम यस्रिब था। तो वहां पे वहैल बिन अब्द मनाफ एक बड़ा कबीला था। उनकी दो बेटियां थी, एक का नाम था हाला और एक का नाम था आमिना। अल्लाह, हाला और आमिना। आमिना का निकाह अब्दुल्ला से हुआ, हाला का निकाह अब्दुल मुत्तलिब से हुआ। अल्लाह अकबर। एक महफिल में दो निकाह, बाप का निकाह और बेटे का निकाह। बाप का निकाह हाला से हुआ और आमिना का निकाह अब्दुल्ला से हुआ। वक्त तो हालात बनते चले गए, रास्ते फराम रहे। अब अब्दुल्ला मक्के से, मदीना से निकल गए, मक्का आ गए। दिन गुजरते गया, हालात बनते गए। अल्लाह ने यहाँ पे भी आमिना की गोद हरी कर दी, आप हामिला हो गई। मदीने में खजूर की खेती सबसे ज्यादा हुआ करती थी। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अब्दुल्ला, मदीना जाकर नए खजूर खेत आई हुई है, जा खरीद के ला, हम उसको फरोख्त कर सके। अब्दुल्ला मदीना पहुंचे, जिसका परिणाम यस्रिब था। यस्रिब पहुंचे, पहुंचने के बाद अब्दुल्ला की मिजाज इंतहा से ज़्यादा ख़राब हो गई। लोगों ने आपके भाइयों को बोल भेजाया कि अब्दुल्ला की मिजाज ख़राब हो गई। तो कुछ लोग मक्का से छोड़कर मदीना आने लगे। अब तो माशा रास्ते बने हुए हैं। 1435 साल पहले रास्तों का क्या हाल था होगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, संकरे रास्ते, चलने सही जगह नहीं, कांटे हुए झून, ऐसे पगडंडी वाले रास्ते उस वक्त का सिस्टम था। अब जैसे तैसे करके मदीना पहुंचे, ये सब की वादी। अब्दुल्ला के लिए आपके अपने भाई पहुंचे, उस वक्त अब्दुल्ला की मिजाज इंतहा खराब हुई, वहीं पे आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह, जैसे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, यहाँ मक्के में सफ़े मातम बिछ गया। पूरे कबीले खुरैश में, बनी हाशिम में, जमाउल लैल में एक अजीब सी जो है कशिश पाई जाती कि अब्दुल्ला का इंतकाल होगा, अब्दुल्ला का इंतकाल होगा, ये सोचने लगे। इस दरमियान में बीबी आमिना तक बात पहुंची। बीबी आमिना, अल्लाह ने आपकी गोद को हरी कर दिया था, जैसे तैसे आप दिलासा देते रहेगी, जिंदगी दिन करते चलेगी। एक दिन वादी मक्का के दरमियान में अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के रूबरू सामने हतीम का जो हिस्सा है, छोटी सी दीवार है, वो हतीम का हिस्सा है। आप वहाँ जाके पीठ लगा कर अपने आप को बैठ गए और सोचने लगे। बीबी आमिना के पास कनीज थी जो अब्दुल्ला की छोड़ी हुई थी, उम्मे ऐमन बरखा। इस कनीज का नाम उम्मे ऐमन बरखा मिलता है। कुछ ऊँट, कुछ बकरियां अब्दुल्ला मरने से पहले आपकी विरसे में जो चीज़ें थी वो छोड़ गए थे, वो बीबी आमिना के हिस्से में आ गई थी। अब सुफिलैल आज भी वो मकान मौजूद है, खाने काबा के बाहर। सफ़ा मरवा वादी है जहाँ पर सफ़ा मरवा के चक्कर लगाए जाते हैं। वादी के बाहर निकलते चटेल मैदान है, बड़ा सा टनल से, कई टनल बना दिए गए। एक टनल है जो जमरात हो जाता है, तो जमरात जाने से किससे पहले जो टनल है, टनल के लेफ्ट साइड पे एक बड़ी वादी है जिसे शेब अबी तालिब कहते हैं। बड़ी वादी, शेब अबी तालिब। उस वादी के नीचे एक मकान है जिसको सुफिलैल कहते हैं, यानी कि ये वो घर है जहां मौसम की पैदाश हुई थी। अल्लाह अकबर। आज जो मुकाम मौजूद है, आज जो मकान मौजूद जिसकी लाइब्रेरी बना दी अभी सऊदी गवर्नमेंट, मक्के में चटेल जो मैदान है वहां पर भी एक जो है मकान है जिसको टॉयलेट बना दिया गया है। वो टॉयलेट अबू जहल का घर था,
वो जो टॉयलेट बना रहे अबू जहल का घर था, उसके ऊपर सुफिलैल में मोहम्मद सब का मकान मौजूद है। लगभग तारीख के औराक में, तबक़ात में 7 में, तारीख़ तबरी में, सीरत में शाम में, दुर्र यतीम में, आमिर लाल में, हयात तैयबा में, अर्रक़ुल मख्तूम, सफ़ी रहमान मुबारकपुरी किताब, इसके टोटल हवालों के रेफरेंसेस के हिसाब से मोहम्मद की पैदाश 9 रबीउल अव्वल को हुई। 9 रबीउल अव्वल को। ये मोतबर हवाले हैं। इस हवालों के हिसाब से नबी की पैदाश 9 रबीउल अव्वल को हुई। अब इख्तिलाफ है उम्मत के दरमियान में, कोई 11, कोई 12, कोई 15, कोई 17, शियाओं में 17 को, शियाओं में 17 को कहते हैं। इस तरह से 9 रबीउल अव्वल के दिन अल सुबह रिन अपनी चमड़ी को छड़क रहे, चूड़ियाँ चहचहाते अपने घोंसलों से निकल रही है, जानवर अपनी पोशाकों साफ कर रहे हैं, आसमान से हल्की धीमी ओस नुमा बर्फ वाली आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी बारिश हो रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश 9 रबीउल अव्वल की तारीख अलग सुबह हुई। बीबी आमिना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कहा कि इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब बुला लाओ। जाकर अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में बैठे हुए थे, इस गम में कि मेरे जवान बेटे का इंतकाल होगा। अब्दुल्ला मेरा सबसे लायक बेटा था, अब्दुल्ला मेरा सबसे समझदार बेटा था, उस बच्चे का इंतकाल होगा। ये मरहूम के ख्यालों में, सोच में, फिक्र में पड़े हुए थे। तो एक ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तेरे मरहूम बेटे घर अल्लाह ने लड़का दिया है। आंखों से आंसू को पोंछे, कहा मेरे मरहूम बेटे घर में लड़का हुआ है। आप उठे, खाने काबा में चादर कांधे में डाला, लांबे लांबे पैर मारते सुफे लैल आए। बीवी आमिना से अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिए गोद में। करीब खाने काबा था, अब खाने काबा में आ गया। खिलाफ काबा पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाए और कहा कि आज से आपका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से आपका नाम मोहम्मद होगा। ये नाम दुनिया जब से बनी, जब तक मोहम्मद दुनिया में नहीं आए, ये नाम किसी का नहीं था। अल्लाह अकबर। मोहम्मद, जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी वालदा चाहती कि आपका नाम अहमद रखा जाए। ये दो नाम भी कि अहमद और मोहम्मद, ये दोनों का नाम ज़िक्र कुरान में है। अलगस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के आंचल में है। इस दरमियान में एक कबीला था साद बिन बकर, जो करीब ताइफ के करीब करीब है। वो कबीला भी मौजूद है ताइफ में। इस कबीले में साद बिन बकर एक कबीला था। कबीला में ट्रूप्स, ऐसे लोग जो 20, 25, 50, 60 जमा हो जाए। रजवाड़े हैं, नखलिस्तानों में, जंगलों में अपनी जिंदगी को लेकर चलने वाले, खाना बदोश, कभी यहाँ कभी वहाँ अपने टेंटों को डालते और कभी वक्त होता है टेंटों को उखाड़ दूसरे को डालते। ये कबीला था बनु साद बिन बकर। इस कबीले में एक आदमी था, इसका नाम हलीमा सादिया थे और आपकी शौहर हारिस। इस कबीले का काम ये था, इस कबीले की औरतों का काम ये था कि मक्का में जाकर कुछ बच्चों को ले ले, उनको दूध पिलाए, पाले पोसे बड़ा करे, करीब करीब 3, 3.5, 4 साल तक उनको पैदा करे, बाले बड़ा करे, फिर लाके उनको मक्का उनके माँ बाप को दे दे। उसे इनाम इकराम मोटा सा मिल जाता था आपको। तो तमाम ये कबीले की औरतें निकल कर, हलीमा सादा भी, आपकी शौहर हारिस भी, आपकी बेटी शीमा भी, एक और एक बच्चा था जो दूध पर था आपका, ये दोनों तीनों चारों मिलकर उस ऊँटनी पर बैठे। बहुत साद बिन बकर से निकले, उस ऊँटनी पर बैठे जो इंतहाई मड़ियल, कमजोर, बीमार थे। अल्लाह अकबर। इंतहाई कमजोर, मड़ियल, बीमार थी। 2 कदम चलती रुक जाया करती, 2 कदम चलती रुक जाया करती। हमरा आने वाली औरतें
साथ आने वाली औरत हलीमा, इसी ऊंटनी तेज ले चल, ऐसा ना हो जाए कि हम मक्का पहुंचे तक रईस तरीन अमीर तरीन के बच्चों को दूसरे कबीले की औरतें ले ले और हम खाली हो जाए, जैसे तैसे करते आप मक्का पहुंचे। लेकिन जहां भी हलीमा सादा बच्चों लेने जाती, लोग कहते हलीमा तुम उस बस्ती से आई हो, तुम इस इलाके से आई हो जहां पे खाहत है, ना आसमान से बारिश हो रही, न कुंटे तालाब बौड़ियां सब सूख चुके हैं, जानवरों चने चारा नहीं है, तुम क्या खाओगी, हमारे बच्चों को क्या खिलाओगी? ये कोई भी आपको बच्चा नहीं देते, ये कहे कोई भी आपको बच्चा नहीं देते। हलीमा सादिया परेशान, दिन भर मारे फिरती, कोई आपको बच्चा नहीं देते। जब रात का वक्त आया, कुछ लोग बैठी हुई थी और बीबी आमिना अपने बेटे मोहम्मद सल्लम को लेकर खड़ी हुई, आपके दादा बाजू है, औरतें आती आपसे पूछती कि इनके बाबा कहाँ हैं, इनके वालिद कहाँ हैं? तो बीबी आमिना कहती कि इनके वालिद इनके पैदा होने से पहले इंतकाल हो गया है, इनके पैदा होने से पहले इनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल होगा। तो औरतें कहती कि फिर क्या उम्मीद कर सकते, दादा से, चीचाओं से, ताओं से क्या उम्मीद कर सकते? बाप होता तो अपने इनाम इकराम हमें ज़्यादा मिलता था, अपनी औलाद दे सकता था, चचा क्या दे सकता है, दादा क्या दे सकता है? ये कहे कोई मौसम को नहीं लेते। अल्लाह अकबर, ये कोई मौसम को नहीं लेते। मगरिब का करीब वक्त आ गया, सुबह से मगरिब तक खड़ी हुई आप बच्चों को हाथ में गोद में लेकर, और इधर हलीमा किसी ने आपको बच्चा नहीं दिया। अब सब कुछ औरतें अब तो हम टिफिन खोल खाने लगी। हलीमा सादिया, आपकी शौहर हारिस, शीमा आपकी बेटी, ये भी बैठी हुई है साथ, ये भी खाने लगी तो देखा कि रात का वक्त है, कोई चीज़ खाने को नहीं है, हमको बच्चा भी नहीं मिला, सब अपने बच्चों को ले लिए, बड़े खुश है। तो हलीमा सादिया कहती, हारिस मैं चाहती हूँ कि तन्हा और अकेले मैं मक्का से वापस लौटना नहीं चाहती। हारिस अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इस दुर्र यतीम को अपने साथ ले लूँ। अल्लाह अकबर, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अकबर, अगर तुम इजाजत दो हारिस तो क्या मैं इस दुर्र यतीम को ले लूं, इस दुर्र यतीम को? हारिस कहते अच्छी बात है हलीमा, जो कुछ तू करना चाहती कर ले। गर्द को छाड़ कर उठी जमीन की, उस शख्स उस हस्ती की तरफ जा रही है जो इस जमीन पे वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बन के आया। अल्लाह, बीबी आमिना के पास हलीमा सादिया पहुंची, कहने लगी बीबी मैं जानती हूं मेरे इलाके में खाद पड़ा हुआ है, जानवर चढ़ते नहीं, जानवर के लिए चारा नहीं है, लेकिन बीबी मैं जो भी मेरे पास सूखी वो मैं खाऊंगी, इस बच्चों को भी खिलाऊंगी, इस बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए। हलीमा ने बात की बीबी आमिना से। बीबी आमिना ने मौसम को देखा, जी भर के देखा, ऐसा गोद से उठाई, तबक़ात में साथ में लिखा। जैसे ही हलीमा सादिया गोद में की तो हलीमा सादिया फरमाती मुझे ऐसा महसूस हुआ ज़मीन और आसमान सुकून अल्लाह मेरी गोद में दे दिया। अल्लाह ने कहा बर्फ नहीं, चेहरा आफ्ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मेरे आपके तमाम आलम के मुसलमानों के माँ बाप कुर्बान, उस हस्ती खास। मेरे दोस्त हम उनकी उम्मत है, हम कैसे ज़ैल सो होंगे इंशाअल्लाह दुनिया में? नहीं,
कामयाबी हमारी है इंशाअल्लाह, और कामयाब होके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अब जो साया फिगन है, कुछ पॉलिटिशियन चाहते ये है कि किसी भी चालबाजियों से, हरकतों से मुसलमानों को बदनाम करे, जहाद को बदनाम करे। जहाद एक पाक वर्ड का नाम है, पाक वर्ड का नाम है जिहाद, इसको बदनाम करे। वो सब के सब इंशाअल्लाह ज़ैर सौ होंगे, और ला सबील अल इस्लाम, नहीं कोई रास्ता सिवाय इस्लाम के। इंशाअल्लाह हमको भी, तमाम आलम के लोगों को भी इस्लामी एक सोल्यूशन है, इस्लामी एक रास्ता है इंशाअल्लाह। ये दीन पे कायम रहना है, सबसे बड़ी इज़्ज़त है। मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, हलीमा साहब जैसे बच्चे गोद में ली, आपके सीने से दूध नहीं निकलता था। जैसे मौसम को ली, आपका सीना भर गया और मौसम पी लिए दूध, और पी के आपने पलटाए, चेहरा पलटाए सो गए। आपका जो बच्चा दूध का था वो भी पी लिया। शीमा परेशान है, हलीमा सादा परेशान है। वो मेरी माँ जिसके सीने से दूध नहीं निकलता था, हमारा छोटा भाई रातों की नींद उचाट कर देता था, रातों की नींद उचाट कर देता था। मेरे बाप उसको लेके टहलते 2-2 बजे रात तक, जब सो जाता तो वो लोग सोते थे। लेकिन अचानक मेरी माँ के सीने से दूध, इसका दूध वो भी पी लिया और खुद मौसम पी लिए। इसके बाद हलीमा सादिया और हारिस करने लगे। हारिस कहने, हलीमा बड़ा मुबारक बच्चा ले आई तुम, बड़ा मुबारक बच्चा ले आई हो। अब उस ऊँटनी पर बैठे, चिंटे, मडियल, कमजोर, बीमार है, 2 कदम चलती बैठ जा करती थी। अब ऊँटनी में जैसे बैठे, ऊँटनी की हवाओं से बातें कर रही, अल्लाह अकबर, हवाओं से बातें कर रही। परेशान है हारिस, रहमत का दर्जा उसको भी मिल गया, अल्लाह उस जानवर को भी मिल गया रहमत। क्यों? रहमत लिल आलमीन से और है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद, हमने आपको नहीं भेजा बल्कि तमाम आलम की रहमत बनाकर भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम आया जहाँ कुछ औरतें उतर के कुछ ना कुछ खाना शुरू करे। अपने अपनी टिफिन तोशी से खोल लिए। हारिस कहते, बड़ा मुबारक बच्चा लाई हो, अरे बड़ा मुबारक बच्चा लाई हो। वो ऊँट जो चल नहीं सकता जब हवा से बातें कर रहा, देखो इसके थन में दूध है या नहीं। थन को जैसा हाथ है, बेसाख्ता दूध निकला, अल्लाह अकबर। खुद भी पिए, हलीमा सादिया भी पी, आपकी शौहर हारिस भी पी, आपकी बच्ची शीमा भी, सैराब हो गए। अल्लाह आपको लेकर वादी, उस सहरा में पहुंचा गया, 7 बकरी वादी कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादी में मौजूद है। 2 साल आपकी इस वादी में गुजर गए, 2 साल गुजर गए। हर साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लेकर आती मक्का, मिलाते आपके ख़ानदान से, फिर आपको लेकर चले जाती। क्यों ले आती? आपके साथ जो बरकतों का माहौल वो देखती थी। ऊँट और बकरियाँ ताइफ की इस वादी में, ताइफ की इस वादी में पूरा कहर पड़ा हुआ है। ना आसमान से बारिश हो रही, न जानवर चरने के लिए कुछ चारा है, पूरा कहर है, नखलिस्तान। वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट और बकरियाँ चर के आते, उनमें दूध उनके वापस थन में वापस होते, दूसरे ऊँट वापस जाए, थन खाली होते। अल्लाह, ये लोग परेशान हैं। परेशान है कि क्या हो गया। हलीमा सादिया के ऊँट आते, उनके बकरियां आते, उनको दूध रहता उनके थन में। हमारे बकरियों में ऊँट में थन नहीं है, ऊँट थन में दूध नहीं। सब परेशान हैं। ये कहते हैं, हाँ हलीमा जान चलाते अपने बकरियों, हम भी वही चलाएंगे, उनके बकरियों मिलाए चलाएंगे। ऐसे करे, जब रात होती तो इनके ऊँट और बकरियाँ जाते, उनके ऊँट और बकरियाँ जाते, उनके दूध से खाली होते, हलीमा सारे दूध से भरे होते। अब लगभग 3 साल हो गए। इसके बाद फिर हलीमा सादिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आती, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से मिलाती, फिर आपको लेकर मक्का चले जाती। अब जैसे मक्का गई,
लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हुए। मौसम एक बच्चों के साथ पीछे खेमे में खेल रहे थे। जिब्रील अमीन आए, मौसम का रट्टा पकड़ा, ऐसे रट्टा पकड़ा और खींच के लेके चले आपको। कुछ बच्चे भागते हुए हलीमे सादे के पास है। अम्मा, हमारा जो कुरैशी भाई है उनके साथ एक अजीब मामला हुआ, एक अजीब मामला हुआ। कहा क्या हुआ? कहा जो उनको कुछ आदमी पकड़ कर अपना रट्टा खींच कर जा रहा है। तो हारिस, आपके शौहर हलीमा सादिया के हारिस, हलीमा सादिया, ये दोनों लकड़े ठान कर बाहर निकले, रेगिस्तान में ढूंढने लगे। मौसम जमीन पे नीचे पड़े हुए, आपका चेहरा लाल और पीला हो गया। आपको पूछते कि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? जब उस तूती जबान में कहते कुछ आदमी है मुझे लिटाने क्या क्या तलाश कर रहे थे। ये शक्ल सद्र, सीने को चीर कर दिल को निकाल कर दिल को साफ कर रख दिया जाए। ये वाक़या शक्ल सद्र 4 साल की उम्र में और 51 साल की उम्र में, जब 51 ईयर्स मेराज से पहले जब हरम की ज़मीन पर, और ये 4 साल की उम्र में हलीमा सादिया के बाग में। अल्लाह, मोहम्मद सल्लम जैसे आपका चेहरा लाल होगा तो आप समझ गई शायद यहाँ की अभी आबोहवा ठीक नहीं। मैं इस बच्चे को फ़ौरन मक्का ले जाऊँ। बच्चे को लेकर मक्का आई। अचानक जब पीछे मक्का आगे, पहले थोड़ी दिन पहले आई थी, बीबी आमिना का माथा थनक गया। हलीमा सादिया मौसम को लेकर आई। कहा बीबी, अभी आबो हवा वहाँ की ठीक नहीं है, अभी आबो हवा वहाँ की ठीक नहीं है। इस बच्चे को कुछ दिन आपके पास रहने दीजिए, इस बच्चे को रहने दीजिए। अलगर्स बीबी आमिना कहती कि बेशक ये बच्चा जब मेरे पेट में था तो मुझे ऐसा महसूस होता कि एक अजीम मुस्तकबिल बच्चे का इंतज़ार कर रहा है, अजीम मुस्तकबिल इस बच्चे का इंतज़ार कर रहा है। अलगर्स लगभग माँ के साथ अब 5 साल हैं और लगभग 6 साल के करीब है। आपकी वालदा बीबी आमिना ने कहा कि मैं अपने मैके जाकर अपने ख़राबतदारों से, रिश्तेदारों से मिल लूँ। मौसम को लेकर, आपकी ग़ुलाम उम्मन ऐमन बरखा को लेकर आप मदीना पहुँची, अपने रिश्तेदारों से, अपने तमाम ख़ानदानों से मिली। करीब वापस जब हो रही थी, अक़बा के करीब आई। एक मुकाम है जिसको अक़बा कहते हैं। अक़बा के करीब आई, मिजाज इंतहा से ज़्यादा ख़राब हुई बीबी आमिना की। उम्र 6 साल है मौसम की, उम्र 6 साल है। इस 6 साल की उम्र अक़बा के करीब आई, इंतहा से ज़्यादा मिजाज ख़राब हुई। वहीं पर बीबी आमिना का इंतकाल होगा। बीबी आमिना का जैसा इंतकाल हुआ, मोहम्मद सल्लम को उम्मे ऐमन लपट गई। ऊपर पहाड़ के ऊपर आपकी खबर खोदा गया, वहीं पे दफन किया गया। वहाँ से मौसम को लेकर नीचे उतरी। मौसम नीचे उतरे, उम्मे ऐमन का हाथ छोड़ा कर ऊपर भागे, अपनी माँ की खबर के समय ठहर गए, अपनी माँ की खबर के समय ठहर गए। बड़ी देर तक अपनी माँ की खबर को देखते रहे। न जाने क्या आपके दिल में उमंगे थी, क्या आपके दिल में तड़प थी, अल्लाह आलम सवाब। अपनी माँ खबर देखते रहे। ये यतीम दुर यतीम, माँ के पेट में बाप का इंतकाल होगा, 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल होगा। मोहम्मद सल्लम कहते हैं, लोगो यतीम किसे कहते मुझसे पूछो, यतीम किसे कहते मुझसे पूछो। जब मैं अपनी माँ के पेट में अपने बाप का इंतकाल होगा, जब मैं 6 साल का अपनी माँ का इंतकाल होगा। अब अब्दुल मुत्तलिब के साथ आप लगे हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में आपके लिए मस्तन बिछा दी जाती, आप जाके उस मस्तन पे बैठ जाते हैं। चाचा ताए आपको कहते हैं मोहम्मद वहाँ मत बैठो, ये आपके दादा की मस्तन है। तो दादा कहता नहीं, इस बच्चे को यहीं पर बैठने दो। अब अरब के बड़े बड़े मामला होते तो यहाँ पलट के अपने पोते 6 साल पोते मोहम्मद से मशवरा थे अब्दुल मुत्तलिब। कई मामला थे। लगभग 8 साल की उम्र हुई, आपके दादा का भी इंतकाल होगा। अल्लाह, 6 साल में आपकी माँ का इंतकाल हुआ, 8 साल में आपके दादा का इंतकाल हुआ, दादा का भी इंतकाल हुआ।
अब अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब को बुला लाए। अबू तालिब, अखील, जाफर, तालिब अबू तालिब को बुलाए कहने लगे, अबू तालिब खुद भूखा रहना, लेकिन इस बच्चे की भूख का ख्याल करना। खुद पानी नहीं मिला तो प्यास रह जाए, इस बच्चे की प्यास का ख्याल करना। फातिमा बिन्त असद आपकी चच्ची का नाम है। अल्लाह को 8 ऐसी औरतें हैं जो नबी के अतराफ, उनका नाम फातिमा है। 8 ऐसी औरतें हैं जो नबी के अतराफ रहती है, उनका नाम फातिमा है। फातिमा बिन्त असद मौसम की दादी का नाम फातिमा, सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा मौसम की। हम ये समझते सिर्फ फातिमा मौसम की बेटी का नाम नहीं, 8 ऐसी औरतें जो नबी के अतराफ नाम पे थे। 8 औरतें। अलगस मोहम्मद सल्लम 8 साल के हुए। इसके बाद अपने काफिले के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप कारोबार करते चले गए। आप लगभग 13 की सिमत में आए। कड़ियल जवान, 13 की सिमत, 13 साल उम्र की। आप किसी बोझ नहीं बने, ना अपने रिश्तेदारों पे, ना अपने ख़ानदान पे, ना अपने अहल वयाल पे, किसी भी आप जो बोझ नहीं बने, बल्कि आप खुद गल्लाबान पर निकल जाते थे। 100 200 ऊँट चरा कर आते थे। जब रात होती तो 2 फूफिया आतिका और सफिया हाथ पे पानी आने मशका ले खड़े थी। मोहम्मद सल्लम दाखिल होते। 13 साल, कड़ियल जवानी, पसीने से कपड़े कड़क, चेहरा कर आलूत, पसीने से कपड़े कड़क। पानी डालते डालते सफिया कहती, मेरे बच्चे मोहम्मदा। आतिका ये कहती, मेरे बच्चे मोहम्मदा। 2 फूफिया मौसम की, आतिका और सफिया कहती, मेरे बच्चे मोहम्मदा, तेरी मेहनत से हमें हलक के नीचे निवाला उतरता है। अल्लाह। 13 साल की उम्र, 13 साल। आज के नौजवान मुसलमान बच्चों को देखिए, 20-20 साल, 25-25 साल, हत्या शादियां हो गई, उनके बच्चे भी माँ बाप की कमाई में जिंदा है। अल्लाह। आज के नौजवान बच्चे आज कटिंग करने दोस्तों में मारते अम्मा की जेब में से। कटिंग खुद को कराना है, लेकिन अम्मा के पैसे पॉकेट में से गायब, बाप तकिए में छुपाएगा, तकिए में से गायब पैसे। आज के नौजवान बच्चे कटिंग कैसी, ये एक स्टाइल ऐसा, सामने एक स्टाइल ऐसा। अब कलरों का दौर चलेगा, पर कलर लाल, पीला, हरा, व्हाइट कलर। अल्लाह। ये आजकल पहुंच बच्चे हैं, ये आजकल वेल एजुकेटेड बच्चे हैं। जिंदगी बदबख्ती, बदअमली की तरफ जा रही, लेकिन कोई रोक टोक नहीं। कहाँ जाई, कोई रोक टोक नहीं। मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है तुम्हारा? ये माँ बाप तो मुझे क्यों तकलीफें उठाए? हाँ, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छा नाम हो अपने खानदान में, रिश्तेदारों में। कल कहे लोग ये जरा उनकी औलाद, ये उनकी औलाद, ये लोग उनके बाप को उनकी इज्जत से पुकारने वाले बने। चाहते ये माँ बाप चाहते कि हमारी औलाद बेहतर से बेहतर बने, अच्छे से अच्छे कारोबार करे, बेहतरीन कंपनी में काम करे, मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ जहाँ चाहते बच्चे जाए। माँ बाप चाहते कि हमें बच्चे बेहतर बने, लेकिन आज हम अपने बच्चों को स्कूल ज़ब्ता ये बना हुआ है। कॉलेज में को एजुकेशन की लाइफ, घर के पड़ोसी है तो घरों का माहौल गलत। खुद सुबह से उठा, ब्रश करते हुए उधर झाँक रहा, इधर झाँका, थूक रहा। ये क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्रामिंग है तुम्हारी? कहीं सोचे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस अमल से कितना नुकसान होता मेरा, मेरे खानदान का? कभी नहीं सोचे। आज हाल ही में अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे। बाबा नगर का वो इलाका ओल्ड सिटी में, जहाँ बाप अपनी सगी बेटी से गलत अमल कर दिया। अल्लाह, ये मुसलमान के घर है। खुद बाप अपनी बेटी से गलत अमल कर दिया। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बदबख्ती, बदअमली सर चढ़ के बोल रही है।
गुनाह सर चढ़ के बोल रहा है। आप पे तब्दीली आना है, आप पे तब्दीली आना है। इंशाअल्लाह ये दुनिया को पलटाने वाले आप है, दुनिया को सही सिम ले जाने वाले आप है। आपके बगैर दुनिया सही सिम नहीं आ सकती। आप पे तब्दीली आए इंशाअल्लाह। ये महफिलें क्यों सजाई जा रही है, ये प्रोग्राम क्यों रखा जाए? हम में तड़प पैदा हो जाए, हम में इस्लाह पैदा हो जाए, हम दूसरों को इस्लाह करने वाले बने। मैं अजीज दोस्त साथियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 13 साल। किसी पे आप बोझ नहीं बने, किसी पे आप बोझ नहीं बने। गल्ला बांध में निकल जाते, बकरियां ऊँटों चराते, वापिस होते तो आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब, सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, ये दोनों चचियां आपकी कहते हुए, बच्चे मोहम्मदा तेरी मेहनत से हमें हलक खींचने निवाल होता है। अल्लाह अकबर। कड़ियल जवानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं अजीज दोस्त साथियों, मैंने आपके सामने इंशाअल्लाह इस टॉपिक को लाके यहाँ पे रोक दिया हूँ। आइंदा हफ्ते आपके सामने और दिए उन्वान पर बयान करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।